नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। लगातार 24 घंटे से राजधानी रांची सहित कई इलाकों में बारिश हो रही, जिसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश हो रही, इसे देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। आज कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम से जुड़ा और अधिक जानकारी लेने के लिए हम अवंतिका से बातचीत करेंगे कि मौसम विभाग ने क्या कुछ तैयारी की है, लोगों से किस तरीके की अपील की गई है और किन-किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो अवंतिका, आज कई राजधानी रांची सहित कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वे कौन से जिले हैं? और बीते कल मंजूनाथ भजंत्री जो रांची के डीसी है, उन्होंने रांची के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया। तो क्या कुछ और अपडेट निकल कर सामने आया? जी देखिए श्रेया, गर्मी से जो झारखंड में लोग बेहद परेशान थे, उमस वाली गर्मी थी 2 दिन पहले। लोग इंतज़ार में थे कि कब बारिश होगी, कब मानसून आएगा और कब इस तपती हुई गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन देखिए श्रेया, जब बारिश एक बार होना शुरू हुई, तो अब ये थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, जिससे अब जनजीवन अस्त-व्यस्त होता दिख रहा है। जो देखिए, बच्चों के जो स्कूल थे वो भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इतनी बारिश में अब कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बनती हुई दिख रही है श्रेया। और देखिए, मौसम विभाग ने कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही जो जो रांची डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, वो लगातार एक्टिव हैं इस चीज को लेकर के, और वो अपने ट्विटर हैंडल से वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि इस इतनी भारी बारिश में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप अपना बचाव कैसे करें। वैसे जो भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सावधानी बरत के रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में कोई भी दुर्घटना होने की आशंका रहती है, आशा रहती है, इसलिए आप सावधानी ज़रूर से ज़रूर बरतें। देखिए, अगर मैं अपडेट की बात करूँ श्रेया, तो मौसम विभाग ने जो अपडेट जारी किया है, उसके अनुसार देखिए, आज रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला जिले में भारी बारिश के आसार हैं। यानी इन जो जिलों में बारिश है, वो बहुत ही भारी होने वाली है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन इन जिलों में रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी और गुमला में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट कहने का मतलब है श्रेया कि इन जिलों में बारिश बहुत ज़्यादा ही होने वाली है, और इन जिलों के लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। वहीं अन्य जिलों की अगर हम बात करें, तो रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू और गढ़वा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी देखिए श्रेया कि रेड अलर्ट जो होता है, वो सबसे भयावह स्थिति में जारी किया जाता है, कि वहाँ जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ और लगातार होती रहेगी। लेकिन देखिए, उससे थोड़ी राहत मिल रही है इन जिलों को। रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू और गढ़वा में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने लोगों से खास अपील की है कि आप सतर्क रहें, और हम भी आपसे बार-बार अपील कर रहे हैं कि ऐसे मौसम में बिल्कुल सतर्क रहें। घरों से निकलने से पहले आप ज़रूर एक बार देखें कि अगर ज़रूरी नहीं है, तो आप घर से निकलने से ज़रूर बचें। वही देखिए, अब कल की अगर हम बात करें 20 जून की, तो 20 जून को भी लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 20 जून को कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। यानी देखिए श्रेया, अभी आपको इस बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर आप गर्मी में इतने परेशान थे, तो आपको बारिश में भी अभी थोड़ा-सा तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कल भी 20 जून को भी बारिश होगी, और कई जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई जा रही है। यानी देखिए, सिर्फ बारिश नहीं होगी, हवा भी बहुत तेज चलने वाली है, और कई जगहों पे वज्रपात और ठनका की भी आशंका है। तो ऐसे ऐसे समय में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठनका गिरने से कई लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिनों हमने बिहार की खबरें जब बताई थी, तब ठनका से कई लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे मौसम में आप ज़रूर से ज़रूर बच के रहें। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं, और मौसम विभाग भी बार-बार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप ज़रूर सावधानी बरतें। तो देखिए, अवंतिका ने आपको विस्तार में बताया कि किन-किन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की है, उन जिलों का इन्होंने ज़िक्र किया। साथ ही बताया कि किन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान बारिश ही नहीं बल्कि वज्रपात और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। बहरहाल, अगर इसके अतिरिक्त अगर बात करें अवंतिका, तो आज भी रांची डीसी ने लोगों से खास अपील की है। जैसे कि बीते कल उन्होंने अपील करते हुए रांची के सभी स्कूलों को बंद कर दिया, तो आज उन्होंने किस तरीके की अपील की है लोगों से? देखिए शायद जो मंजूनाथ भजंत्री है रांची डीसी, उन्होंने ट्वीट करके लोगों को सावधान रहने की अपील की है, और बताया है कि इस भारी बारिश में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको बता देती हूँ। डीसी ने ट्वीट किया है कि रांची जिले में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट
के मद्देनजर अलर्ट। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बारिश, तेज हवाओं और संभावित आपदा की चेतावनी है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और नागरिकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। देखिए, भारी वर्षा में क्या करें और क्या नहीं करें? भारी वर्षा के कारण जल जमाव, नदियों में उफान और बाढ़ आ सकती है। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप निकासी, बिजली की कटौती, आपूर्ति की कमी, यातायात अवरोध और सड़क बंद होना, बुनियादी ढांचे के नुकसान और मलबा हो सकता है। भारी वर्षा के दौरान सुरक्षित रहें, सुरक्षात्मक कपड़े पहने और घर के अंदर आश्रय देखिए जो डीसी है वो भी कह रहे हैं आप सुरक्षा वाले कपड़े पहन सकते हैं, यानी कि देखिए इतना भारी बारिश में आप ऐसे ही नहीं निकले, रेनकोट का इस्तेमाल जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा घरों में रहने की कोशिश करें। बाहर अगर आपको बहुत जरूरी काम नहीं है तो आप घरों से बाहर नहीं निकले। वही आगे लिखते हैं डीसी, भारी बारिश और तेज हवाओं के दौरान खिड़कियां और दरवाजों से दूर रहें। तूफान के दौरान संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिजली के तीव्र प्रवाह से बचाने के लिए उनका प्लग निकाल दें। नदी, नालों, सड़क के अंडरपास, जल निकासी खाइयों, निचले इकाइयों और उन क्षेत्रों से बचें जहां पानी इकट्ठा होता हो। वहां अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ सकती है या पानी ओवरफ्लो हो सकता है। खराब दृश्यता के कारण भारी बारिश में गाड़ी चलाने से बचें। यदि संभव हो तो अपनी गाड़ी पार्क करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक बारिश धीमी ना हो जाए या रुक ना जाए। उसके बाद ही अपनी यात्रा जारी रखें। बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें। पानी दिखने से ज्यादा गहरा और तेज हो सकता है। उसमें मलबा, नुकीली और खतरनाक चीजें, गड्ढे या बिजली के तार भी हो सकते हैं। तेज बहाव या बाढ़ के पानी में फंसने पर वाहन अस्थिर हो सकते हैं और बह भी सकते हैं। वाहन को विस्थापित करने के लिए बस कुछ इंच पानी ही काफी होता है। बिजली की लाइनों या विद्युत तारों से दूर रहें। यदि आपको कोई बिजली का तार टूटा हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां से दूर रहें और इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। बाढ़ का पानी दूषित हो सकता है और उसमें मलबा या तेज बहाव जैसे खतरे छिपे हो सकते हैं। बाढ़ के पानी में तैराकी ना करें। संभावित खतरों के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मनोरंजन गतिविधियों से बचें। अचानक बाढ़ की चेतावनी एवं अलर्ट तथा मौसम चेतावनी की जानकारी रखें। यानी देखिए शायद जो रांची डीसी है मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने पूरे साफ-साफ स्पष्ट शब्दों में बताया है कि आप इस भारी बारिश में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है। जो भी चीज़ें आप नहीं करना है वो स्पष्ट से बता दिया गया है। आप इन नियमों का ज़रूर पालन करें ताकि आप इस भारी बारिश में अपनी जान को खतरा में नहीं डालें। देखिए, अवंतिका ने बताया कि रांची डीसी ने लोगों से खास अपील की है, क्या उन्होंने बताया है, निर्देश दिया है कि आप इस दौरान क्या करें और किस तरीके अगर घर से निकल रहे हैं, तो आप सुरक्षा के साथ अपने घरों से निकलें और जल-जमाव की स्थिति को देखते हुए उन्होंने यह भी बताया कि आप घरों से निकलने से पहले परहेज़ करें, साथ ही गाड़ी चलाने के दौरान भी कई तरह की खतराएँ उत्पन्न हो सकती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। अगर हम बात करें अवंतिका, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि नदियाँ उफान पर है, लगातार 24 घंटे से राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। तो स्वर्णरेखा नदी भी उफान पर है, तो इसे लेकर के डीसी ने लोगों से खास अपील की है, तो उन्होंने क्या कहा है? देखिए श्रेया, जो पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त हैं, उन्होंने जिले वासियों से खास अपील की है। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि अभी स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे या आसपास ना जाएं। उपायुक्त ने ट्विटर पर लिखा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जनसाधारण से अपील की जाती है कि नदी किनारे की ओर नहीं जाएं, अन्यथा जन हानि हो सकती है। देखिए, उन्होंने जो तटवर्ती इलाकों में लोग रहते हैं उनसे भी अपील की है कि आप फिलहाल के लिए उस जगह को छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर जल का स्तर बढ़ जाता है तो वो तटीय क्षेत्रों में जल्दी पहुँचता है और आप बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए लोगों से अपील की है कि आप ऐसे जगहों को अभी छोड़ दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि नदियाँ भी उफान पर आ गई हैं, जल-जमाव की स्थिति तो उत्पन्न हो ही गई है। कई इलाकों में नदी-नाले भरते जा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और जैसा कि मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी कोई भी राहत की खबर नहीं सामने आ रही है, लगातार बारिश होती रहेगी। 20 जून को भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम के डीसी ने लोगों से अपील की है क्योंकि स्वर्णरेखा नदी उफान पर है। मौसम से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। बहुत-बहुत शुक्रिया।